नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव एंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। आज लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में वृष राशि, वृष लगन के लोगों के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में उनका लव, रिलेशनशिप और कैरियर और फाइनेंस में क्या होगा। सो धैर्य रखें, क्योंकि मुझे इंग्लिश में भी बोलना होगा बीच बीच में, इसलिए ध्यान रखें, पूरी रीडिंग को देखें एंड तक। और इस चैनल को अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और जो ऑलरेडी मेरे मेंबर हैं फैमिली के, उनके लिए तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी देती हूँ और बहुत सारा वेलकम भी करती हूँ उनको। और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, इसी के लिए मैं एक आप लोगों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना भी दूँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ। तो अब मैं इंग्लिश में बोलने जा रही हूँ। Those who are watching me from out of India and from abroad, hearty welcome to Astrologia channel. Those who are watching me first time, welcome to this channel, this family, and those who have already subscribed my channel, hearty welcome and love you all. God bless you all, and may the God will give you every wish, fulfill your every wish. And today I have brought the reading both in Hindi language and English language about the Taurus. Taurus coming few weeks in your love, relationship, career and finance. So just bear with me because I have to explain in Hindi and then in English. So just bear with me. Thank you very much. So these are the cards for your love, relationship and career and finance. First, love and relationship. So please like, share and subscribe my channel, and don't forget to give the comments if you like that. Okay. So let me adjust the card. I hope you can see the card. Or any other card? No. So you are quite already have come in the balance emotion. Yes. Okay, so bottom of the deck is 10 of Wands. So let me adjust the card. So let me explain in Hindi and then in English. Okay, so आप लोग बहुत बैलेंस हैं इस टाइम, बहुत थोड़ा संतुलित हो गए हैं। पास्ट की एनर्जी से तो काफ़ी कुछ अच्छा है आपका लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, और हो सकता है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं। तो आप वेट कर रहे हैं एक राइट अपॉर्चुनिटी का, एक राइट समय का। आप किसी की ओर बढ़ना चाहते हैं और जहाँ पे आप जानते हैं कि आपने या आपके पार्टनर ने, एनर्जी स्विच हो सकती है कि आपने या आपके पार्टनर से कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुई हैं, शायद उनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उदास हैं और आप उनसे कम्युनिकेट करके उनके साथ बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे जाना चाहते हैं। इस टाइम आप बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में देख रहे हैं। देखिए, टावर कार्ड एकदम से आ गया और एक न्यू बिगनिंग उनके साथ चाहते हैं और जजमेंट करना चाहते हैं। आप उन्हें ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं और शायद उनके लिए फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। आप जानते हैं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है और आप उनके साथ अगर जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में हर वो स्टेबिलिटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। बट आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे स्थितियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये आपकी कमिंग फ्यू वीक में ये है। इसका परिणाम क्या होगा, इसमें होगा क्या, वो यही होगा कि अगर आप अपनी इमोशंस को, रेमेडी यही है कि अगर आप इमोशन को एक्सप्रेस कर देते हैं तो शायद कोई एक ऐसा हल निकल आए, एक ऐसा सॉल्यूशन निकल आए जो आपकी टेंशन को ख़त्म कर सके। ठीक है ना। थोड़ा सा कैमरा घुमा दो ऐसे। ओके, ये लव और रिलेशनशिप के लिए है। तो अपने को, इमोशन को दबाइए मत। आप उनको जिनसे बात करनी है उनसे क्लियरली बात कीजिए, ताकि एक बैलेंस वे में जब आप आगे आ गए हैं, आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं और आपने डिसीजन ले भी लिया है, शायद आप अपने ओपोनेंट को बाय हुक और क्रुक हरा के उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को बल्कि अपने दोनों के बीच में से ख़त्म करके, कम्युनिकेट करके, इस उदासी को दूर करके उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये आप करेंगे भी। लेकिन इसमें टाइम लगेगा आपका कम से कम 3 से 8
या 10 वीक, हफ्ते या महीने में, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। सो अब मैं इंग्लिश में बोल दूँ, लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो टॉरस, इन कमिंग फ्यू वीक्स, दैट द कमिंग few weeks means what I have observed here, 3 to 8 or 10 weeks or 3 to 10 months. In your love and career, love and relationship, what I have observed, you are waiting for some kind of right opportunity. You want to get over on your opponent, whether it is the third party situation or whatever kind of things are there, because you are feeling very hurt and very you are regretful about something which has been already done in the past, injustice from either from your part or from your partner side part, and you don't want to be in that situation right now. Already you have actually crossed over that situation. You are more balanced now, right now, in the current situation. You want to communicate with that person, you want to celebrate with that person, but the problem is that like I said, the tower moment is there, because you are feeling hesitate to express yourself, and that's the problem. You are feeling burdened, you want a new beginning with that person, you want a judgment, you want to give the justice to this relationship. You know that person is very genuine for you, you are watching them, or the person is you can cross the energy, or you or might your person is watching you online, stalking you, and you have very much physical attractive to that person, very attractive and charming. Might be you or your partner, is Piscean and very much intuitive. You want a good new beginning, and you know that if you will be with that person, you will have everything in your life to make you happy. But the problem is you are not expressing yourself, you are not talking to that person, and that feels so burdened that you are thinking that the relationship is over, because either you are not in the communication, or you have lack of communication, less communication, that's why you are in hermit mode. So I request you to kindly take the decision, take the initiation, and go and talk to the person, so that you can talk to the person, and you can celebrate your life with them. And it depends on you. Might be in the coming few weeks, as I told you, it will be 3 to 10 weeks or 10 months, or 3 to 10 days, but it depends on you, how much fast you can take the decision, how much fast you can communicate to the person. Already you have selected the person which is very much genuine and nurturing, caring personality, very intuitive. So my suggestion is to go ahead with that, but it all depends on you. If you are taking any kind of decision based on this reading, you are totally responsible for that. The tarot is only for the guidance, so decision is up to you. Thank you very much. So this was the reading for coming few week. Now for your finance, ये थे आपकी लव रिलेशनशिप के लिए। आप देखते हैं कि हमारे टैरो साहब क्या बोलते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में फाइनेंस के लिए। ओके, सो आप फ्यूचर को लेके थोड़े से परेशान हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपकी स्टेबल लाइफ नहीं है फाइनेंस में, और माइट भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनेंस में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, शायद वो नहीं हो पा रही है अभी, इसलिए आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं। पर कोई बात नहीं, टाइम बदलते देर नहीं लगती है। बहुत जल्दी एक नई बिगनिंग होगी आपकी। टू मोर कार्ड प्लीज। तो यू वांट टू आस्क मेनी थिंग्स ऑफ मैनी थिंग्स, सो आई विल टेक इट रिवर्स। आपके मन में कई तरह के प्रश्न चल रहे हैं अपने फाइनेंस को लेके, फाइनेंस को लेके और फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा रखने के लिए आप बहुत तरह से कई रास्ते सोच रहे हैं, और इस टाइम आपको लग रहा है कि शायद टाइम ठीक नहीं है, शायद टाइम अभी ठीक होगा, और आपको जो उम्मीद थी वो उस तरह से आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो शायद आप थोड़ा सा बर्डन महसूस कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बार बार ये कार्ड निकल के आ रहा है। यस, राइट अपॉर्चुनिटी का आप देख रहे हैं। ओके, one more card if you want. Any other cards, universe? Thank you. Okay. Oh,
Great. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वो कार्ड होता है जी जहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ही क्लेवरनेस के साथ आगे बढ़ा जाता है, बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे होके भी हर चीज़ को 360 डिग्री से ऊपर से देखा जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी उसमें कितना अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं, ये सब देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आपके कार्ड्स की, जो दिखा रहे हैं मुझे किस एक टावर मोमेंट का आपने सामना किया है। शायद आपकी टफ बहुत सब फाइनेंशियल कंडीशन थी, आप चाह रहे थे कि आपको जस्टिस मिले, आप चाह रहे थे कि अगेन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आप, बिज़नेस से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम यही हो रही है कि आपके कम्युनिकेशन शायद ठीक नहीं हो रहे। उसका कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आप एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और आपको अगर आप जॉब में भी हैं तो आपको प्रमोशन में वो चीज़, वो पोजीशन नहीं मिली, या वो उतने ही आपको जितना सोच रहे थे उतना सैलरी में हाइक नहीं मिला जितना आप चाह रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट करे थे। तो ये हो सकता है आपके साथ, या हो सकता है कि आपको कहीं और से अचानक में कुछ एक ऐसा कमिटमेंट या एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो आपको फ्यूचर में आगे बहुत अच्छा दे सकती है, और आप अब भी वेट कर रहे हैं एक राइट मोमेंट का। हो सकता है आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने बिज़नेस पार्टनरशिप कुछ करना चाहते हैं, और आपकी अभी तक जो पार्टनरशिप में थी प्रॉब्लम थी, आपको लग रहा था वो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है, और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हैं। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, आई होप कि आप कार्ड देख पा रहे हैं, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ये कर पाएंगे। तो आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका लास्ट कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट का 10 स्टार। तो ये आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये धीरे धीरे अब ठीक होने जा रही है, लेकिन आपको अपना डिफेंसिव मोड और सबको एक शक की नज़र से देखना छोड़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट 5 एक महीने से लेकर और अगले मतलब पूरे 1.5 साल में जाके ये कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, और हो भी रही है, धीरे धीरे बढ़ भी रही है, लेकिन आपको शायद अभी आता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है, टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आपको मैनिफेस्ट करना है और सब पे डाउट करना छोड़ना है, और बहुत पॉजिटिव रहना है, तभी कंडीशन आपकी अच्छी होगी। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, क्रॉस चेक कीजिए हर चीज़ को, डॉक्यूमेंट को साइन करते तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो now let me explain in English. So just I think you had some tower moment in your life related with finance in the past 15 months, and because yes, of course, because of pandemic and all, and you want a very good startup or kind of business or new job, and even if you're in the job you were expecting a hike of salary, and but I don't think that you got that salary hike as per your expectation or the promotion, and that makes you bit worry about that. But don't worry at all, I think you will get some kind of opportunity somewhere else, or might be somebody will offer you a business opportunity with that person, that will definitely give you a good amount of money in the coming few weeks. And the problem is only that although there's a growth in your money financial situation, but it is very slow. So you are thinking that nothing is going on and everything is stuck as it is, so you are not manifesting properly, or you are in a very defensive mode. This is the problem. But if you leave that kind of attitude of defensive mode and all, you will be able to manifest whatever you want, because the last card is the wish fulfillment. Definitely there will be a growth in your financial condition within 5 to 1.5 years. Actually it is growing, but you are not seeing it. That's why you're thinking that you are stuck and nothing is going on, but it is slowly and gradually it is growing. So just stop defending yourself, don't be in a bad mood, be positive, and always affirmation, use the affirmation technique and all to increase your finance, and
see everything with the clarity, and if you want to sign with the, you want to do some kind of business with some person, just take care of the documents without reading it properly. Don't sign. That is my humble request to all of you. So this is the short reading of for the Taurus for coming few weeks. You might want to buy a new vehicle also, but it is not possible right now. After few weeks definitely you will get. So that's all for today. Thank you very much. Soon I will meet you. Excuse me for my throat. Soon I will meet you with a new reading with Gemini. I'm not well, that's why I'm taking this much time. So but thank you very much for watching my video, and please don't forget to like, share and comment and subscribe my channel. Thank you very much. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मिलती हूँ जेमिनी के वीडियो के साथ, मिथुन राशि के वीडियो के साथ, और बने रहिए इस वीडियो पे। और होली पे मैं आ रही हूँ स्पेशली हिंदी के मैसेज लेके, आप लोगों के लव मैसेज लेके, तो इंतज़ार कीजिए। 18 तारीख को शाम को 5 बजे मिलूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।